हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल रियल स्टडी 1.3 पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और दुख की बात है कि हम बहुत दिनों के बाद हम इस YouTube चैनल पर आए हैं। दोस्तों मेरा कुछ खास प्रॉब्लम था जिसके कारण से हम वीडियो को स्टॉप किए हुए थे, जिससे आप लोगों को असुविधा हुआ होगा। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और दोस्तों आपसे रहेगा कि वीडियो कंटिन्यू और हम लोग रहेंगे आप लोगों के साथ। तो चलते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये आपका बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अर्थात चर की संख्या होगा दो, ठीक है, और दो चर मतलब कि चर की संख्या होगा दो और घात का घात होगा एक। ठीक है, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये होता है व्यापक रूप। इसमें क्या होता है कि दो चर जो होता है उस दोनों चर का अपना कोई भी मान नहीं होता है, लेकिन इसमें a है, b है और c है, इसका अपना मान ज्ञात होता है। ठीक है, क्योंकि यह गुणांक रूप में है इसलिए इसका मान ज्ञात होता है। जैसे हम इसका फॉर एग्जांपल कुछ हम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये भी क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें कितना चर है, एक ये चर है, एक ये चर, दो चर है, घात कितना है, एक है, एक इसलिए रैखिक बोलेंगे। चर दो है तो दो चर वाले, ठीक है, घात एक है तो रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, उसका हम फॉर एग्जांपल और ले सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी हो गया। ठीक है, अगर हम लेते हैं 8x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये भी हो गया। इस तरह से हम देखते हैं ये सब के सब क्या है, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक, अब हम क्या होता है, इसका जो हल होता है, इसका मान जो होता है, क्योंकि इसमें a b c, इसमें a b एवं c दोनों c, इसका मान क्या होता है, ज्ञात होता है। मालूम होता है कि इसका a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है। ठीक, लेकिन इसमें मालूम किसका नहीं होता है, इसमें दोनों चर यानी x और y का, ये दोनों का मान ज्ञात नहीं रहता है। ठीक है, उसी को ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि जब इस दोनों में से कोई एक 0 के बराबर में हो जाता है तो यह समीकरण एक घाती में बदल जाता है। ठीक है, और वह आपका फिर आसान हो जाता है। एक घाती कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी मान एक 0 के बराबर में हो जाता है, कोई भी, या तो x कर लीजिए या तो y कर लीजिए, ये 0 के बराबर कर लीजिए तो वह एक घाती में बदल जाता है। ठीक, और इसका मान अनगिनत हो जाता है। ठीक, अनगिनत होता है। जैसे मान लेते हैं, अगर हम यहीं पर ले लेते हैं, ये अगर हम ले लेते हैं एक फॉर एग्जांपल में, यहाँ पर देखिएगा, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 7। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई दोनों चर मान को अगर हम जोड़ देते हैं तो 7 के बराबर में हो जाता है। तो इसमें दोनों एक दूसरे का पूरक कैसे होता है, दूसरे का पूरक हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ये x का मान अगर हम 1 लेते हैं तो y ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अगर हम x का मान 2 ले लेते हैं तो y का मान हो जाएगा 5, दोनों का मान हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरह से हम जोड़ते चलते हैं तो इसका टोटल मान हो जाएगा 1,6, ये पेयर ये हो जाएगा, 2,5 ये हो जाएगा, 3,4 एक ये हो जाएगा, है ना, उसका हो जाएगा 4,3 एक ये हो जाएगा, 5,2 ये हो जाएगा, 2 उसका हो जाएगा 6,1 ये हो जाएगा। इसका जो मान होता है, पेयर जो होता है और मान, ये क्या होता है, अनगिनत हो जाता है। लेकिन इसी अनगिनत में कुछ इसका खास अपना मान होता है तो कुछ ही होता है। जैसे इसका मान हम चाहेंगे तो और हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कहिएगा कैसे, अगर हम मान लेते हैं कि लिख सकते हैं कि x का जगह पर 8 तो y के जगह पर हम लिख सकते हैं -2। ठीक है, अब देखिए -1 लिखेंगे, बराबर देखिए 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन इसी में कुछ अपना खास इंपोर्टेंट कुछ माने होती है जो कि इसका हल होता है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हल हो जाता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे।
तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर है कि इसको पॉइंट आउट किया गया है कि दो चरों में जो युगपथ होता है, यानी दो चरों में जो युगपथ रैखिक समीकरणों का क्या होता है, हल की बीजीय विधियां होती है। इसको हल करने के लिए क्या क्या होता है, विधि होता है। उसमें तो दिया गया है कि सरल युगपथ समीकरणों को हल करने की 5 विधि है, ठीक है। अर्थात हम इसको विधि द्वारा, इसका अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग सिस्टम होता है, उस सिस्टम के माध्यम से हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। इसलिए हल करने का क्या होता है, अलग अलग विधियां होती हैं। वो विधि क्या होता है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि सरल युगपथ समीकरणों को हल करने की 5 विधि है। नंबर 1 में दे दिया है तुलनात्मक विधि, ठीक है। तुलनात्मक विधियां हम तुलना करके भी हम दो बीजीय व्यंजक जो होता है या समीकरण होता है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है, उसको हम आपस में तुलना करके और हम उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। एक सिस्टम ये दे दिया है। नंबर दूसरा सिस्टम दे दिया है प्रतिस्थापन विधि, जिसमें क्या होता है कि दो चर जो होता है, उस दो चर में से एक चर को प्रतिस्थापित कर देंगे तो एक का मान निकल जाएगा, फिर उस मान को फिर पहले वाले में रख देंगे तो दूसरे का मान निकल जाएगा। तो ये इस विधि से भी हम क्या करते हैं, हम समीकरणों को हल निकाल लेते हैं, हल ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम प्रतिस्थापन। नेक्स्ट है आपका लुप्तीकरण विधि। तो लुप्तीकरण विधि से भी हम इसको क्या करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है उस हल को हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपको जिस विधि द्वारा पूछा जाए एग्जाम बोर्ड में, जिस विधि से पूछता है उसी विधि द्वारा हमको बनाना पड़ता है। तो हमको क्या होता है, खास तौर पर आपको प्रतिस्थापन तो पूछता है, आपको लुप्तीकरण विधि से भी पूछता है कि लुप्तीकरण विधि से इस क्वेश्चन को हल करें या इस समीकरण को हल करें। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी जिस विधि के द्वारा पूछा जाए उसी विधि में आपको हल करना होगा, उससे न हम ऊपर से न नीचे से करेंगे, ठीक है। जो विधि दिया है उसी विधि से हम हल करेंगे। तो इसमें क्या होता है, लुप्तीकरण होता है कि दो चर है, दो चर में से एक चर को हम क्या करते हैं, लुप्त कर लेते हैं। लुप्तीकरण मतलब ही समझ में आता है, लुप्त कर देना। लुप्त मतलब क्या होता है, बिला देना, गुप्त कर देना, है ना, विलुप्त हो जाता है, उसी को कहते हैं लुप्तीकरण। अर्थात दो चर दिया है, उसमें से एक चर को हम अपहरण कर लेंगे, गुम कर लेंगे, चोरी कर लेंगे और एक ही चर का हम हल निकालेंगे और उस हल जब से निकल जाएगा तो फिर हम समीकरण में उसका हल डालेंगे, तो जिसका लुप्त किए थे हम उसका हल निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो उसको हम लोग लुप्तीकरण विधि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अगला आपका विधि आता है, उसका नाम है वर्ज गुणन विधि। तो दोस्तों एग्जाम में अक्सर आपको या तो वर्ज वाला पूछेगा, नहीं तो लुप्ती पूछेगा, या तो प्रतिस्थापन। सबसे ज्यादातर होता है आपको वर्ज गुणन और लुप्तीकरण, ये दोनों जो होता है आपको ज्यादातर पूछेगा और ज्यादा इसी में से कहेगा कि इस विधि से ही हल कीजिए। और आप जब इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो आप भी सबसे ज्यादा बनाएंगे तो इसी दोनों विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं अभी पहले। तो ये होता है वर्ज। इसमें क्या होता है कि आपको गुना किया जाता है, ठीक है। वर्ज गुणन क्रॉस, है ना, आड़ी तिरछी गुना, इसको शॉर्टकट में कहा जाए और आमतौर की भाषा में कहा जाए तो आड़ी तिरछी गुना होता है, ठीक है, इस तरह से गुना, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस गुना कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब आपस में कोई भी संख्या, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर a बटा b अब बराबरी में है c बटा d, तो क्रॉस में होता है इसको ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से, इस तरह से गुना करते हैं तो इसको कहते हैं क्रॉस, है ना, मल्टीप्लिकेशन। इसी को हम कहते हैं वर्ज गुणन विधि। तो हम इस विधि से भी हम इस समीकरण को हल निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ वर्ज। अब है दोस्तों नंबर 5 में है अनुपात निर्णय विधि, ठीक है। अनुपात निर्णय विधि अर्थात बाय रेशियो डिटर्मिनेशन, इसके सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं कि इसका हम हल ज्ञात कर लेते हैं, हल ज्ञात करते हैं, ठीक। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कोई कह देगा कि डायरेक्टली इसका हल निकालिए, ये संख्या दो चर रैखिक समीकरण में है, इसका हल ज्ञात कर लीजिए, ऐसी नहीं होता है। उसको आपको सिस्टम में दे देगा कि इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, नहीं तो दे देगा
कि इस समीकरण को वर्ज गुणन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिस विधि से पूछा जाता है, क्वेश्चन में कहा जाता है, उसी विधि से आपको बनाना पड़ेगा। अगर उससे नहीं बनाते हैं, पूछ दिया, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ दिया अनुपात विधि से बनाइए और आप बना दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से, तो वहां पर नंबर अगर 5 नंबर का है तो आपको 3 नंबर ही दिया जाएगा। दोस्तों उसमें से 3 नंबर ही दिया जाएगा और नंबर विशेष नंबर जो होता है काट लिया जाएगा। क्योंकि जिस रास्ता से आपको कहा चलने के लिए, उस रास्ता से तब चले नहीं तो आपको तो ऑटोमेटिक है कि नंबर तो काटेगा ही काटेगा। ठीक, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जिस विधि के माध्यम से कहा जाए उसी विधि से बनाना है। और दोस्तों जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय आपको यही विधि, 3 विधि जो होगा आपको सबसे आसान विधि लगेगा और सबसे मतलब सरल विधि लगेगा, और इसी में आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाना पसंद करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स से बताएंगे कि इसके बारे में